वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैलेंज। तो लास्ट चैलेंज हमने लिया था अपना 10 नवंबर को, जिसके अकॉर्डिंग सारे के सारे 10th and 12th के स्टूडेंट्स ने अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करके बिल्कुल ही जुपिटर पे पहुंचा दिया। तो जैसे कि जब हम किसी चीज़ को एज अ चैलेंज लेते हैं, जब आप कोई गेम खेलते हो, देयर इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, आप अपना ही गेम स्कोर, अपना ही हाई स्कोर बीट करने के लिए यू आर सो डेडिकेटेड। तो उसी चीज़ को हमने अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड करके ये चैलेंजेस जो है वो इन्वेंट करे हैं। वी आर टेकिंग चैलेंजेस दैट ये जो गिवन टाइम पीरियड है इसमें ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ योर रीसेंट चैलेंज जो हमने इंग्लिश का देखा था, आई हैव सीन दैट सब बच्चों ने अपने इंग्लिश का सिलेबस करा है कंप्लीट। तो अब आ गई है बारी हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने की। बेसिकली हमने लास्ट चैलेंज में भी 2 सब्जेक्ट्स लिए थे। हमारे चैलेंज होते हैं 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर, एक होता है बर्गर, दूसरा फ्रेंच फ्राइज। तो आपको याद होगा ये लास्ट ईयर से आपके सीनियर्स के टाइम से हम लोग चलते आ रहा है दैट एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो थियोरेटिकल होता है एंड जिन बच्चों पे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है तो वो डेफिनेटली सेकंड सब्जेक्ट एज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे कि हमारा कॉम्बो चल रहा था 10 स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाज अ बर्गर एंड मैथ्स वाज अ फ्रेंच फ्राइज। तो लेट्स डिस्कस आवर सेकंड चैलेंज नाउ एंड 12 स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट। नाउ दिस वीडियो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट चैलेंज एंड एक दिन में एक चैप्टर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। देखो गाइस, सेल्फ स्टडी टाइम कितना है आपके पास? 6 to 7 आवर और सेल्फ स्टडी टाइम है आप लोगों के पास। अब आप कह रहे हो दीदी कैसे निकाले 6 to 7 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग लास्ट 15 डेज? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल गिवन है कैसे आप 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल सकते हो इन दिनों के अंदर। ठीक है, तो टाइम टेबल देखोगे, सेल्फ स्टडी टाइम पता चल जाएगा। अब उस सेल्फ स्टडी टाइम को इन दिनों के लिए यूज कैसे करोगे, यानी कि 16 नवंबर से 21 नवंबर तक उस सेल्फ स्टडी टाइम को आप यूज कैसे करोगे? तो मैंने एक टाइम पीरियड बताया था 7 से 9 का, 8 से 10 का, जो भी अगर आप यूज करना चाहो। तो 2 घंटे जो है आपने अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को देने हैं, बिकॉज गाइज यू नो मैथ्स मान लो आप, या अगर कोई पीसीएम के स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आपका जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आप रोज 2 घंटे अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को जरूर दो। इनको बिल्कुल टच में रखना। यू हैव टू डू सो मेनी क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के एमसीक्यू। यू हैव टू बी वेरी थरो विद कैलकुलेटिंग की एग्जाम में अच्छे तरीके से टाइम पे आपका जो सिलेबस है या नहीं, आपका जो एमआर शीट है वो फिल कर पाओ, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए, आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, बिकॉज आपको टाइम मिलेगा, आपको रफ में सॉल्यूशन करके देखना होगा। तो बी वेरी रेगुलर विद मैथ्स, बी वेरी रेगुलर विद द न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सैम्पल पेपर्स डाउनलोड करो एंड जो है उनको कोशिश करो कि अच्छे से आप अपना रोज 2 घंटे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को दे रहे हो। बता रही हूँ ये जो 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी है, गिव इट रेगुलरली, गिव दिस मच पीरियड ऑफ टाइम टू योर स्टडीज। ज़्यादा दे रहे हो और अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल गिवन है। दीज 15 डेज मेहनत करो एंड डेफिनेटली वो बड़ी वाली स्माइल हम सबके फेस पे आएगी। ओके, तो 2 आवर्स विल बी योर मैथ्स। ठीक है, या आपका कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गया। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्टडी में से 2 आवर हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के हो गए। ठीक है, आप 10 स्टूडेंट्स को देख गया होगा अपने कॉम्बो में कि कौन से 2 सब्जेक्ट्स है, उनमें एक मैथ्स है। ठीक है, अब गाइस मैथ्स में आपको नहीं बताऊंगी आपको कौन सा चैप्टर करना है। मैथ्स में हर एक बच्चे का अपना अलग लेवल होता है। ठीक है, आई रिमेंबर मेरे को मैथ्स में ट्रिग्नो बहुत डिफिकल्ट लगती थी, कोई और चैप्टर थोड़ा इजी लगता था तो मैं ज़्यादा टाइम ट्रिग्नो को दे दी थी। कोई बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें ट्रायंगल डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को सर्कल डिफिकल्ट लग रहा है। अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, सब अपनी डिफिकल्टी लेवल पे करते हैं। ठीक है, और कईयों के ट्यूशन में जो चल रहा होता है वो करते हैं, कई बच्चा अपना हिसाब से करते हैं। तो ये मैथ्स में आप अपने आप डिसाइड करो कौन सा चैप्टर करना है, वो आप खुद डिसाइड करोगे। इवन 12 स्टूडेंट्स, मैं आपको क्यों नहीं बता रही हूँ कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट यू। ठीक है, तो आप अपने लेवल पे जो भी आपका सब्जेक्ट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, चाहे चैप्टर भी मुझे बता दो एंड स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, मैं आपको जो होगा आपका, जैसे 10 स्टूडेंट्स लेंगे साइंस, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स लेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स मुझे अपना खुद बताएंगे कि आप अपना सेकंड सब्जेक्ट कौन सा लेने वाले हो। एंड जो है उसके लिए हमने देखो मिनिमम यहाँ लिख दिया 4 आवर। ठीक है, हम 6 घंटे पढ़े हैं। ठीक है, 6 घंटे का टाइम टेबल गिवन है, इवन 7 आवर्स का गिवन है। मैं अभी आपको मिनिमम 6 आवर्स बता रही हूँ। सपोज करो आपने जो है कर रखा है कि आप कुछ 6 घंटे पढ़ रहे हो अपना दिन में, 4 घंटे आपको अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को दे दिया, 2 घंटे आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को दे दिया। अब आ जाओ 10 स्टूडेंट्स। जैसे 10 स्टूडेंट्स आपके चैलेंज के हिसाब से आपका इस बारी क्या सब्जेक्ट चलेगा? साइंस चलेगा। लास्ट चैलेंज में हमने इंग्लिश कंप्लीट कर ली थी, इस चैलेंज में हम साइंस लेने वाले हैं। तो दिन में 2 घंटा आप मैथ्स करोगे, टाइम टेबल गिवन है उसके हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो, योर विश। 2 घंटे आप मैथ्स करोगे और बाकी जो है 4 आवर्स मिनिमम आपने अपने साइंस को देना है। ठीक है, तो 4 घंटे आप अपने पास मान के चलो अपने दिमाग में कि मेरे पास साइंस के एक चैप्टर के लिए है। जैसे कि मैं जो है आज शाम को या आज दिन में अगर मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर लेके बैठा हूँ तो 4 घंटे है मेरे पास इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप उसकी वीडियो देखना, आप उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना, एनसीईआरटी से रीडिंग करना, यू हैव सम बुक, वहाँ से क्वेश्चन देखना। मैंने लाइफ प्रोसेसेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रखे हैं, मेरी वीडियो से देखना। जो जो आपको मटीरियल है आपके पास, आप चैप्टर समझना, लर्न करना।
4 आवर्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो ऐसा सोचना है आपको। आज जब ये लाइफ प्रोसेसेस आप करोगे, एंड 12 स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस करेंगे, कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट जो आप अपना सब्जेक्ट करोगे वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब इस समय पे गाइस लास्ट 15 डेज है हमारे पास, ठीक है। इस समय पे आप अपना जो भी सब्जेक्ट करोगे तो उसको ऐसे करना है, जो भी चैप्टर पढ़ोगे दैट एंड मोमेंट तक के लिए वो प्रिपेयर हो जाए अच्छे तरीके से। चाहे 4 के 5 घंटे दे देना, बट उसे फुल फाइनल कंप्लीट करना। और मैंने 1 डे 1 चैप्टर इसलिए रखा है बिकॉज स्टूडेंट आई नो हम सोच ले कि 2 चैप्टर करेंगे, या फिर हम सोच ले कि भाई आज ना मैथ्स भी करूँगा थोड़ी देर, एसएसटी भी करूँगा थोड़ी देर, साइंस भी करूँगा। आपने दिमाग में तो ये इमेजिन कर लिया कि मैं मैथ्स भी करूँगा, साइंस का लाइफ प्रोसेसेस भी करूँगा और एसएसटी भी कर लूँगा थोड़ी देर। बट जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, और जब हम देखते हैं अच्छा अभी रीडिंग करी है और फिर क्वेश्चन आंसर्स करे हैं अच्छे तरीके से, एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो ना, तो वो आपके लिए विन सिचुएशन है। एक ही बार उसको ऐसे पढ़ लो कि वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, एंड 1 टाइम रिवीजन से आप उसमें जो है फुल मार्क्स स्कोर कर सको। आप अपना एक चैप्टर कर रहे हो, बट उसको बेस्ट तरीके से करना है कि रीडिंग भी हो गई फुल कंप्लीट, उसके एमसीक्यूज भी लर्न करे, समझे कॉन्सेप्ट को, डायग्राम क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, बट वो फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाए कि रात को जब आप अपनी नोटबुक बंद करो, आपने 16 को लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा और आपने अपनी नोटबुक बंद करी, रिवाइज करके सोएंगे हम, ठीक है, सब कुछ। तो आपने जब नोटबुक बंद करी तो आपको ये हो कि हाँ भाई जिस दिन मेरा साइंस का एग्जाम होगा उस दिन मुझे बस इस चैप्टर को रिवीजन करना होगा। इस तरीके से आपने एक दिन अपने उस चैप्टर को देना है। ये नहीं सोचना है अभी ये भी करना है नेक्स्ट। जब आप ये सोचते हुए करोगे और लाइफ प्रोसेस के बाद अभी ये भी पढ़ना है, तो ना आप लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से कर पाओगे, ना आप दूसरा चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। तो पहले कर लेना मैथ्स अपनी, उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस उठाना। अब अगले दिन जब आपका नेक्स्ट चैलेंज आएगा 17 दिसंबर को, पहले मैथ्स करना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई स्टार्ट करना, और जितनी देर तक उसको पढ़ सकते हो, जब ह्यूमन आई फुल कंप्लीट होगा तब अपनी बुक को क्लोज करना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल डू, एंड हम हैंड टू हैंड रिवीजन करते हुए चलेंगे कि 2 आवर्स आपने अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को दिया, बाकी टाइम आप अपने जो है मेन सब्जेक्ट को दोगे, एंड विद दिस 6 आवर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो मैंने टाइम टेबल दिया उसमें 7 आवर्स ऑफ स्टडी है। ऑब्वियसली जो 1 घंटा आपके पास बचेगा उसमें आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप जो है अपना फुल रिवीजन कर लो, ठीक है, या फिर एक सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो, ठीक है। तो किसी दिन आप 6 आवर पढ़ो, किसी दिन आप 7 आवर्स पढ़ो, बट जो है जो चैप्टर पढ़ोगे उसे फुल कंप्लीट करना, ठीक है। तो लेट अस सी आवर चैलेंज नाउ गाइस। तो मैंने यहाँ डेट शीट लिखी है क्लास 10 स्टूडेंट्स की। सोशल साइंस का 30 नवंबर को एग्जाम है हमारा, साइंस का दिसंबर 2 को है, मैथ्स का दिसंबर 4 को है, हिंदी का दिसंबर 9 को है, सीएस का भी है 8 दिसंबर को 10 स्टूडेंट्स का, एंड इंग्लिश का है 11 दिसंबर को। तो अभी इंग्लिश हमारी गाइस कंप्लीट हो चुकी है फुल। लास्ट चैलेंज से हमने फुल इंग्लिश कंप्लीट कर लिया अपनी बहुत अच्छे तरीके से, एंड इंग्लिश जस्ट नीड रिवीजन। हम फुल इंग्लिश अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं साइंस पे, ठीक है। वी विल बी टेकिंग साइंस फॉर 6 डेज, एंड फुल साइंस को हम कंप्लीट करेंगे। चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स सी क्लास 10 स्टूडेंट्स हमारा चैलेंज। तो वी विल बी टेकिंग साइंस नाउ। अब साइंस गाइज मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं अपने चैनल पे, बट आई हैव प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट गिवन है, लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, एंड ये जो हमारे डेज चलेंगे चैलेंज के, इतने ही चैलेंज डेज में जो है मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दूंगी। जैसे इंग्लिश में हमने क्विक क्विज करा था, क्योंकि इंग्लिश के एमसीक्यू मैं पहले ही करा चुकी थी। तो अब जब आपका ये साइंस चैलेंज चलेगा, साइंस वीक आपका जो ये चलेगा, तो साइंस वीक में मैं आपको साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करा दूंगी। तो रोज शाम को आप वीडियो का वेट करना, किसके, एमसीक्यू क्वेश्चन की। लाइफ प्रोसेसेस की ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है, वहाँ से आप आज लाइफ प्रोसेसेस रिवाइज कर सकते हो, ओके। तो लेट अस सी 16 दिसंबर यू विल बी टेकिंग लाइफ प्रोसेसेस। और जैसे मैंने कहा है, अगर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने बैठोगे तो फुल कंप्लीट करके नोटबुक को क्लोज करना, अपने साथ में रिवीजन शीट्स, ये चीज़ ध्यान में रखो, पेपर्स रख के बैठो, शीट्स रख के बैठो अपने पास में, हैंड टू हैंड मेंशन करते रहो, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से 1 मार्कर क्वेश्चन ढूंढना, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लो, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। फुल लाइफ प्रोसेसेस आज कंप्लीट करके अपनी नोटबुक क्लोज करनी है, एंड बीच में जब 1-2 दिन हमारे गैप आएगा तो हम इसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 17 दिसंबर को यू विल टेक ह्यूमन आई, ठीक है, मैं आपको इसके एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगी। 18 दिसंबर को वी विल डू चैप्टर लाइट, ठीक है। तो बायो के बाद हम करेंगे कंप्लीट अपनी फिजिक्स, ठीक है। अब जो है 19 दिसंबर को वी विल टेक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एंड आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, बट आई विल ट्राई कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इस चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो करवा दूंगी। नॉट प्रॉमिसिंग, बट अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आया तो फुल एमसीक्यू वीडियोस आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। देन 20 दिसंबर यू विल टेक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड 21 दिसंबर को आप करोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फुल साइंस वीक बना के आपको अपनी कंप्लीट कर देनी है। जस्ट इमेजिन कि 1 वीक बाद आपका साइंस का एग्जाम है, ऐसे आपको साइंस को पढ़ना है, एंड फुल चैप्टर्स कंप्लीट करके जो है बिल्कुल अपना एक साइंस का रजिस्टर चाहे न्यू बना लो,
बाय अ न्यू रजिस्टर, टेक अ न्यू नोटबुक, या फिर घर पे कोई भी नोटबुक पड़ी हो, या A4 साइज़ की शीट्स को स्टेपल कर लो एंड फुल साइंस कंप्लीट कर लो अपनी। 2-3 सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, मैं क्वेश्चन बैंक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करते रहना। मैं MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, उससे वीडियो से MCQs रिवाइज करना एंड बी प्रिपेयर्ड विद साइंस कि आपके जो है एक लोड हमने उतार दिया अपने सर से, ठीक है, कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस जुपिटर पे जा चुका है। वी आर वेरी टेंशन फ्री कि भाई इंग्लिश पूरी कंप्लीट है, रिवाइज करनी है बस एंड पेपर में पेन से आग लगानी है, ठीक है। OMR शीट में सारे वोवल्स करेक्टली फिल करने हैं और बॉक्स में, मैजिकल बॉक्स में भी सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक लिखने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का लोड जो है हमारा जुपिटर पे जा चुका है, ठीक है। तो इंग्लिश का स्पेसशिप जुपिटर पे जा चुका है। अब आ गया है टाइम साइंस का। अब साइंस का स्पेसशिप जुपिटर पे हम भेजेंगे एंड मैथ्स कैसी चल रही है वो मुझे कमेंट्स में बता दे रहा, ठीक है। तो ऑल द क्लास 10 साइंस स्टूडेंट जो इस साइंस चैलेंज को ले रहे हैं वो जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बता दो दैट दीदी हम ले रहे हैं साइंस चैलेंज एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू साइंस MCQ क्वेश्चंस। तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मेहनत करते रहो। ये जो टाइम टेबल मैंने बताया है, 2 आवर्स मैथ्स को देना, 4 आवर्स अपना साइंस को देना, ठीक है, 1 आवर रिवीजन करना रोज एंड गेट रेडी टू रॉक योर बोर्ड्स, ठीक है। एंड एक चीज़ को याद रखना, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। अब आते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स। तो साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स गाइस, अब बताओ मुझे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो आप। जैसे पिछली बार मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चों ने केमिस्ट्री ली थी। मुझे PCM PCB के स्टूडेंट ने बताया था कि दीदी हमने केमिस्ट्री कंप्लीट करी है, और कॉमर्स के बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि उन्होंने BSc कंप्लीट करी है। अब बताओ इस चैलेंज में आप कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हो। एंड अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स इको करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, इंडियन इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पता है लास्ट ईयर पढ़ाया था अपने बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, छोटे वाले वाइट बोर्ड पे, बट मैंने पढ़ाया अच्छे से था। तो आप चाहो तो उससे भी पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो उन वीडियो से। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स तो मैंने सारे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई है गाइस, तो इंडियन इकोनॉमिक्स तो बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। इफ़ यू आर टेकिंग इको, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट तो प्लेलिस्ट गिवन है, ठीक है। और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स वैसे मैं बता रही हूँ क्या करना है आपको, आप पॉलिटिकल साइंस करो। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट राइट नाउ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ दैट आप पॉलिटिकल साइंस करना। विद इन अ डे और 2, कल या परसों में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ओनली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। आई हैव टू गाइड यू सो मेनी थिंग्स फॉर योर एग्जाम्स। जैसे तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है एंड आई वांट कि आप अच्छे से पढ़ते रहो। मेरे चैनल पे पूरी ह्यूमैनिटीज़ है क्लास 12th की, तो अच्छे से पढ़ते रहो। सोशियोलॉजी स्टूडेंट देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज ऑल्सो, तो उस वीडियो का वेट करना ह्यूमैनिटीज़ वाले सारे। एंड अब आ जाओ सारे के सारे क्लास 12th वाले। तो देखो इंग्लिश आप सबने कंप्लीट कर ली है आई होप। ये 5 to 6 डेज जो हमारे चलेंगे, इंग्लिश मैंने पिछले चैलेंज में लिटरेचर कंप्लीट करा दी थी आपकी। अब इस चैलेंज में आई वांट आप अपना जो भी पढ़ाई करते रहोगे, शाम को आप वीडियो का वेट करना मेरी। मैं इंग्लिश राइटिंग सेक्शन आपको रिवाइज करवाऊंगी। मैंने अपने चैनल पे ना सारे फॉर्मेट्स डाल दिए। आपको पता है इंग्लिश आपकी बार कैसे आ रही है हमारे राइटिंग सेक्शन, अ लेटर टू एडिटर MCQ में आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग MCQ में आ रही है, एडवर्टाइजमेंट MCQ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार समझा चुकी हूँ सब कुछ, एक एक एग्जाम्पल करा चुकी हूँ, बता रखा है मैंने कैसे MCQs आएंगे, वीडियो सब हैं, तो उनसे जाके रिवाइज कर सकते हो। और अपने 21 नवंबर 12th स्टूडेंट्स, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो गई, अब इंग्लिश राइटिंग स्किल कर लेंगे। बचा क्या नोट, वो बचेगा हमारा बस रीडिंग सेक्शन, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल फायर अप करके आना है। एंड बाकी सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटीज़ वालों को मैं डिफरेंट वीडियो में बताऊंगी। एंड PCM PCB एंड कॉमर्स स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ओके। तो विद दिस गाइज नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो 10th स्टूडेंट्स साइंस एंड मैथ्स के कॉम्बो को बहुत इंजॉय करना, अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज़ करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये चैलेंज एक्सेप्टेड जिसने कर लिया, यानी कि जिसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट वाला जो आपका चैलेंज था ना, उसके हाई स्कोर को बीट करना है। यानी कि अगर लास्ट वाले चैलेंज में आप अच्छे से पढ़े थे तो आप और ज़्यादा डबल अच्छे से पढ़ना है। एंड मैं जा रही हूँ, आप बेस्ट ऑफ लक। मिलूंगी शाम को आपसे क्विक क्विज।